रामायण में हम देखते हैं कि जो भगवान श्री राम हैं वो रावण को मार देते हैं। जबकि ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि रामायण का सबसे बड़ा जो विलन है वो रावण है। और रावण को जो हमारे हीरो हैं भगवान श्री राम वो मार देते हैं। तो क्या लगता है कि रावण को मारना इतना आसान रहा होगा कि इतनी आसानी से जो भगवान हमारे श्री राम हैं रावण को मार देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं रहा कि रावण को इतनी आसानी से मार दिया जाए, क्योंकि भगवान को खुद नहीं पता था कि रावण का वध कैसे करना है या रावण मरेगा कैसे। वो तो विभीषण के जरिए पता चलता है कि रावण को नाभि नाभि में जो अमृत की कुछ बूंदें हैं जो नाभि में स्थापित की गई हैं, यदि उनको सुखा दिया जाए तो रावण का वध हो जाएगा। अब बात ये भी है कि जो रावण है, रावण के नाभि में जो अमृत की वो बूंदें हैं किसने डाली और कैसे डाली। तो रावण के जो नाभि में वो बूंदें उसकी पत्नी मंदोदरी ने डाली। क्यों? क्योंकि जब एक बार रावण का युद्ध सहस्त्रबाहु से हुआ जिसमें रावण बुरी तरह हारा और चोटिल हुआ, तो यह देखते हुए मंदोदरी ने जो रावण की नाभि पर कुछ बूंदें स्थापित की, जिससे रावण कितना भी घायल हो जाए या हार जाए या दिक्कतें हो जाए फिर भी उसकी जो बॉडी है उसका शरीर है वो जल्दी रिकवरी करे, मतलब क्षति ना पहुँचे। तो इसलिए उसने उसको स्थापित किया कि यदि चल के रावण का किसी से युद्ध हो जाता है तो रावण को लग भी जाए तो वो तुरंत ठीक हो जाए। तो इस तरह से मंदोदरी ने रावण की नाभि पर वो अमृत की कुछ बूंदें स्थापित कर दी थी वहाँ पर बात ये भी है कि जो रावण है, रावण को मारना इतना आसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि रावण का जिस अस्त्र से वध होना था वो अस्त्र भी भगवान श्री राम के पास में नहीं था। उस अस्त्र के बारे में सिर्फ मंदोदरी को पता था कि इस अस्त्र से रावण का वध होना है और उसे ही पता था कि इसको रखना कहाँ है, और वो अस्त्र बहुत गुप्त रखा गया। ये बात विभीषण ने भगवान श्री राम से जब बताई कि रावण एक विशेष अस्त्र से मरेगा, ऐसे नहीं मर सकता, तो फिर योजना बनाई गई कि वो अस्त्र हम कैसे ले सकते हैं या कैसे पा सकते हैं, क्योंकि उस अस्त्र के ही जरिए रावण मारा जा सकता था। तो लंका में फिर से भगवान जो हमारे बजरंगबली हैं वो जाते हैं। अब बजरंगबली जाते हैं एक साधु के रूप में और मंदोदरी से कहते हैं कि जो अस्त्र है उस अस्त्र के बारे में श्री राम जी को पता चल गया है। यह सुनकर मंदोदरी घबरा जाती है और उस स्थान से उस अस्त्र को जहाँ पर उस गुप्त स्थान से निकालकर दूसरे स्थान में छुपाने लगती है। तो हनुमान जी को उस अस्त्र के बारे में पता चल जाता है, तो वो उस अस्त्र को मंदोदरी से छीन कर भगवान श्री राम के पास ले आते हैं और उस अस्त्र से फिर रावण का वध होता है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी है कि रावण को मारना इतना आसान नहीं रहा होगा, या फिर विभीषण
भगवान श्री राम के साथ यदि ना होते तो रावण को मारना लगभग नामुमकिन ही था। लेकिन विभीषण भगवान श्री राम के साथ आए और उसने रावण की कमजोरियां बताई, बहुत सी चीज़ बताई कि ऐसे ऐसे रावण का हम वध कर सकते हैं और ऐसे रावण मरेगा ना। तो रावण को मारना लगभग नामुमकिन ही था। भले वो भगवान श्री राम नारायण के अवतार हैं, भले भगवान विष्णु ही हैं, फिर भी भगवान को रावण को मारने के लिए बहुत सी योजनाएं बनानी पड़ी और बहुत सी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा।